हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं जो आपका रियल नंबर चैप्टर्स है और रियल नंबर चैप्टर से दो तरीके का सवाल लेके आया हूँ। एक तो ये मैंने सैम्पल पेपर का उठाया है क्वेश्चन, है ना। असर्शन रीजनिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ 0। और एक ये भी क्वेश्चन आता रहता है, और दोनों बेसिकली क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से लिया गया है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ऑलरेडी मैं किसी क्वेश्चन में कर चुका हूँ। तो ये क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इसका स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दे सकता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहता है कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना। कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में उसको लिखा जा सकता है, और बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है ना। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वैसे नंबर जिनके वन एंड इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो, वन एंड इटसेल्फ। तो यहाँ एक नीचे क्वेश्चन है, देखिए, कंपोजिट नंबर बताना है। ये एक बड़ा सा नंबर दे देगा आपको, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और वो कहेगा कि कंपोजिट है, बताइए। तो ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, राइट, जिनके मोर देन वन डिवाइजर होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। मोर देन वन डिवाइजर भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं वन और इटसेल्फ के अलावा अगर कोई एक और फैक्टर है, डिवाइजर है। जैसा कि प्राइम नंबर को बोलते हैं कि वन एंड इटसेल्फ के अलावा कोई भी आपका फैक्टर नहीं है, डिवाइजर नहीं होता, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये दोनों क्वेश्चन है, और आपको वहां पे इस थ्योरम का नाम जरूर लेना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स लिखना है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, any composite number can be expressed as prime product of prime factors of numbers, और उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये यूनिक होता है, मतलब ये आप इतना अगर लिख देंगे तो आपको जो भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इसको समझते हैं कि 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ 0। कोई भी नंबर आप उठाइए, है ना, ये एंड कर रहा है 0 के साथ। मतलब बेसिकली आपको 10 को समझना है, कहीं भी 0 है मतलब एक 10 तो उसमें है ही। 1250 में भी एक 10 तो है ही, है ना। 1000 में भी एक 10 तो है ही। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा, कंपल्सरीली 2 and 5 दोनों, 2 and 5 मस्ट बी फैक्टर्स। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए जिसमें 0 हो और उसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 and 5 मस्ट बी फैक्टर्स, ये तय बात है, ठीक है। अब इसी बात को हमको लिख देना है। देखिए 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3 only, but a number to end with, but a number to end with 0, 2 and 5 must be the factor। एंड अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए
and by fundamental theorem of arithmetics we know that any number has unique factorization. So 6 to the power n will not have 5 as factor. Therefore, it cannot end with 0. ये 4 लाइन आपको लिखना है ना? पहला, दूसरा, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, तीसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स उसका स्टेटमेंट लिख दीजिए, चौथा, और ये 5वां तो स्टेटमेंट है, खत्म। ठीक है ना? प्रूव्ड लिख दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का। अब एक इतना बड़ा सा नंबर दे देता है, वो कंपोजिट नंबर, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो या तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। और जिनको ये क्वेश्चन पता है, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम का आइडिया है, उनके लिए ये कुछ भी नहीं, हलवा है, जिसको कहते हैं ना हलवा है। और जिनको नहीं पता है ये 3-4 बातें, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट सवाल हो जाता है। कुछ नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब इस पूरे नंबर का वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी एक फैक्टर होगा, बस यही दिखा देना है। अब देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर दे सकता है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो नॉर्मली आप पाएंगे किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 7 इंटू सपोज 11 इंटू 5 प्लस 11, तो सेम पैटर्न करना है जैसे ऊपर में करने वाला हूँ। इसमें 41 है और इसमें भी 41 है, दोनों में से अगर हम 41 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 13 इंटू 31 प्लस 1, राइट। इस दोनों में से अगर आप 11 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 इंटू 5 प्लस 1। तो ये जो पूरा नंबर है इसके दो फैक्टर आ गए, देखिए, एक ये भी। तो वन और इटसेल्फ के अलावा, मतलब इटसेल्फ मतलब ये नंबर खुद इसका फैक्टर होता है, एवरी नंबर इज इट्स फैक्टर एंड वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये दो फैक्टर आ गए, है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे दस दिस एंड दिस इज अ फैक्टर, राइट, जो कि वन और ये नंबर से के बीच में लाई करता है ऑब्वियसली, तो कंपोजिट नंबर हो गया, है ना? वैसे ही इसमें लिख दीजिए कि इसके दो, ये जो पूरा नंबर है हमारा, इसके दो फैक्टर आ गए, वन और इधर 36 आ गया। तो इसका मतलब है दो फैक्टर हमने ऑलरेडी निकाल लिया, वन तो सबका फैक्टर होगा ही, जो भी ये नंबर आएगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे ये भी जरूरी है, थोड़ा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। Therefore, besides 1 and the number itself, 41 is also a factor। और यहाँ पे थोड़ा फिर से मेंशन कर दीजिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहता है कि हर फैक्टराइजेशन यूनिक होता है ना? और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का थोड़ा नाम डाल दीजिए ताकि चेक करने वालों को पता हो कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स आता है, ठीक है ना? तो इस दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए और आपका अगर लक अच्छा होगा तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।